का बात किया हमने। किडनीज़ के अंदर बेटा ब्लड वेसल जो एंटर करती है, जो लीव करती है, उनके नाम याद रखें। और हमने लास्ट क्लास के अंदर किडनी के अंदर बेटा यूरेटर की बात करी थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और फिर थोड़ा हम और इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल में आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, दिस वेरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। सो यूरेटर के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना बेटा, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, दैट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं एक यूरेटर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ आवर यूरेटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हम ऐसे यूरेटर मान लेते हैं अपना। तो हमारी बॉडी के अंदर यूरेटर जो होता है बच्चा, एज यू ऑल नो, इट इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विक एरिया। तो ये पेल्विक एरिया में पाया जाता है एंड स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेम्पोररी स्टोरेज करता है बेटा किसका, यूरिन का, ठीक है ना। तो टेम्पोररी स्टोरेज करता है बेटा किसका, यूरिन का। समझ आया। सो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बोला था कि हमारी किडनीज पूरे दिन 24 आवर्स बेटा क्या करती रहती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती है। सो दैट मीन्स अगर किडनी 24 आवर यूरिन फॉर्म कर रही है, सो हमें यूरिन को कंटिन्यूसली किडनी से क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। हमें इस यूरिन को ड्रेन आउट करना पड़ता है फ्रॉम द किडनीज। और ये ड्रेन आउट करने का काम किनका होता है बेटा, ये ड्रेन आउट करने का काम दो स्पेशल ट्यूब्स का होता है, जिनको हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं बेटा। सो दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज यूरेटर्स बेटा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये राइट यूरेटर हो गया फॉर एग्जांपल बेटा, और ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, ठीक है। सो दोनों यूरेटर्स का काम क्या होता है, जो किडनी कंटिन्यूसली यूरिन फॉर्मेशन कर रही है, ये उस यूरिन को क्या करते हैं बेटा, ये उस यूरिन को दोनों किडनी से कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्ट करने के बाद बेटा ड्रेन आउट करके किस में डाल देते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। समझ आया ना। अब यूरिनरी ब्लैडर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं या मेल्स की बात करूं कि फीमेल एंड मेल में इसका लोकेशन क्या है, तो फीमेल्स के बारे में आप याद रखेंगे बेटा, ये पाया जाता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ यूट्रस पे, ठीक है ना। सो इट इज़ प्रेजेंट एट सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ यूट्रस, मतलब फीमेल्स के अंदर बेटा यूट्रस के स्लाइटली बेटा अपर साइड में पाया जाता है, ठीक है ना। सो ये फीमेल्स का लोकेशन है। एंड मेल्स के अंदर ये कहाँ होता है बेटा, रेस्ट ऑन रेक्टम। तो मेल्स में बेटा रेक्टम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। सो ये इसका पोजीशन है बेटा मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम अभी यहाँ पे बात करेंगे बेटा रिगार्डिंग दिस यूरिनरी ब्लैडर इज दैट, हम यूरिनरी ब्लैडर के ओवरऑल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर इधर अगर लिखूँ, सो ये अपर पार्ट जो है बेटा यूरिनरी ब्लैडर का, दिस अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज एपेक्स। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, लास्ट सजेड पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एंड जो लास्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेक बोलते हैं। यानी यूरिनरी ब्लैडर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज एपेक्स, दिस मिडिल पार्ट बेटा, दिस मिडिल पार्ट इट इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड दिस लोअर पार्ट बेटा जहाँ से ड्रेन बाहर होगा फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेक बोलते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स आप याद रखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एपेक्स, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज नेक बेटा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। अब एपेक्स जो होता है, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, एपेक्स ब्रॉड स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना। एपेक्स ब्रॉड होता है। एंड ये जो बेस बॉडी होता है, बॉडी के अंदर बेटा पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे साइड में, अगर फॉर एग्जाम्पल ये यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में की मैं अभी बात कर रहा हूँ बेटा। सो ऑन द बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आपको क्या दिखता है बेटा, आपको दिखता है कि 2 ट्यूब्स यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करते हैं। अगर मैं आपको ये इसका मॉडल दिखा सकता हूँ। सो आपको अभी याद रखना क्या हो रहा है कि बॉडी जो यूरिनरी ब्लैडर की है, तो यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी में बेटा बैक साइड में, मतलब अगर मैं बोलूँ डॉर्सल साइड में, तो डॉर्सल साइड में क्या होता है, 2 ट्यूब्स एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में बेटा। सो दीज ट्यूब्स जो एंटर कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिनको हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा,
दे आर कॉल्ड एज यूरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इधर ध्यान से देख लेना। सो ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। थोड़ा इधर ले आता हूँ इसको। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर बेटा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर इस यूरिनरी ब्लैडर को बेटा हम इधर से इंटरनली देखें, तो ध्यान से देखिएगा बच्चा। सो इंटरनली आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बैक वॉल में, ठीक है। इधर ध्यान से देख लीजिए। सो इधर बैक वॉल में कौन एंटर कर रहा है बेटा, ये ट्यूब एंटर कर रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट यूरेटर बेटा। और सिमिलरली अगर आप इधर से देखेंगे और एक ट्यूब बैक वॉल में एंटर कर रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज राइट यूरेटर। सो मतलब हमारे यूरिनरी ब्लैडर बेटा दो ट्यूब्स रिसीव कर रहा है, बट वो ट्यूब साइड से एंटर नहीं कर रहे हैं, वो बैक वॉल से एंटर कर रहे हैं, वो डॉर्सल साइड से एंटर कर रहे हैं। और एंटर करके बेटा कहाँ पे खुल जाते हैं, इस कैविटी में खुल जाते हैं बेटा, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, जिस कैविटी को हम बॉडी बोलते हैं। क्लियर है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बॉडी बेटा, समझ आया। सो अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो मीन्स इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये ट्यूब तो आए बैक साइड से, और बैक साइड से बेटा फिर ये बैक वॉल पे इधर फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे खुल गए, तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे खुल गया बेटा, ठीक है ना। एंड सिमिलरली ये ट्यूब आया इधर से बेटा, और बैक वॉल से आके बेटा कहाँ पे खुल गया, इस पॉइंट पे खुल गया। क्लियर है। सो दो यूरेटर आते हैं बेटा बैक साइड या डॉर्सल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से, एंड फिर वो कहाँ पे खुलते हैं बेटा, वो खुलते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बेटा। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी में खुलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे ये यूरिन को रिलीज़ करेंगे, तो इस पोर्शन में यूरिन को रिलीज़ करेंगे बेटा, ठीक है ना। और फिर ये यूरिन ड्रेन आउट कहाँ से हो जाएगा, इस पोर्शन से ये ड्रेन आउट हो जाता है। सो ये जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको हम नेक बोले थे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग मिलेगी, जिसको हम इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग बोलेंगे बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, और इन दोनों ओपनिंग्स का काम है यूरिन को कहाँ पे लाना, यूरिनरी ब्लैडर में लाना। फिर यहाँ पे आपको और एक ओपनिंग मिल रही है बेटा, जिसका काम क्या होता है, यूरिन को बाहर ले जाना बच्चा, ठीक है ना। तो अगर मैं इन तीनों ओपनिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, ध्यान से देख लेना बच्चा, अगर मैं इन ओपनिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, जैसे ये दो ओपनिंग्स हो गए और ये वाला ओपनिंग हो गया बेटा, ठीक है। तीनों को अगर आप उसमें कनेक्ट कर दे तो क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। सो दिस ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइगोन बेटा, इसको यूरिनरी ट्राइगोन बोलते हैं या ट्राइगोन बोलते हैं। सो ट्राइगोन एक्चुअल में क्या है, तो ट्राइगोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिलता है बेटा बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में, जिसके अंदर हम बेटा यूरिन को क्या करते हैं, फिल करते हैं, जिसके अंदर हम यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बेटा, समझ आया ना। सो यूरिन जो ड्रॉ होता है बेटा, या यूरिन जो बाहर आता है, ड्रेन आउट होता है, वो किससे ड्रॉ एंड ड्रेन आउट होता है, वो यूरिनरी ट्राइगोन से ड्रॉ भी होता है इसी में, एंड ड्रेन आउट भी होता है इसी से बच्चा, ठीक है। सो अगर आप इस मॉडल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है शायद दिखे यूरिनरी ट्राइगोन। सो आपको दिख रहा है बेटा ये डॉर्सल वॉल है ना। और अब इधर ध्यान से देखिए बच्चा, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर बेटा। और ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर के राइट एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो राइट साइड से कौन एंटर कर रहा है, राइट यूरेटर, लेफ्ट साइड से कौन एंटर कर रहा है बेटा, लेफ्ट यूरेटर। एंड बाद में ये नीचे जाएगा बेटा, आप देख सकते हैं नीचे कहाँ पे ये ड्रेन हो रहा है बेटा, ये हो रहा है बेटा यूरेथ्रा में ड्रेन। यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ पे नीचे जा रहा है, ये यूरेथ्रा में जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज यूरेथ्रा। क्लियर है। सो यूरेटर क्या करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा और जूम कर सकता हूँ, इधर ध्यान से देखिए, वो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से ओपनिंग बेटा, ठीक है। ये बैक वॉल से ओपनिंग दिखाई दे रही है। सो ये ओपनिंग किसकी है, ये ओपनिंग यूरेटर की है। तो फिर यूरेटर से यूरिन कहाँ पे आ गया बेटा, फाइनली हमारे यूरिनरी ट्राइगोन में आ गया। क्लियर हो गया ये। चले, तो आपने याद रखा कि यूरिनरी ब्लैडर बेटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपेक्स, बॉडी एंड नेक। एपेक्स ब्रॉडर स्ट्रक्चर होता है, एंड बॉडी एंड नेक स्लाइटली बेटा नैरो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड बॉडी के अंदर खुलते हैं दो यूरेटर्स बेटा, और वो यूरेटर्स खुलने के बाद जब ड्रेन आउट करते हैं यूरिन को, तो तीन ओपनिंग्स आपस में यहाँ पे कनेक्ट करती है बेटा। सो ये तीनों ओपनिंग्स आपस में एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इस ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर का फंक्शन क्या है, इधर हम यूरिन को ड्रेन भी करते हैं, और इधर से हम बेटा यूरिन को क्या करते हैं, ड्रॉ आउट भी करते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर से बाहर भी निकालते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के पास एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ, जैसे फॉर मैं ये वॉल बना रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर की,
तो ये यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है बेटा, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सो दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, और इन स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, दे आर कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल्स बेटा, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो डेट्रूसर मसल्स कहाँ पे पाई जाती है? डेट्रूसर मसल्स यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। या ओवरऑल यूरिनरी ब्लैडर किन मसल्स का बना होता है? ये बना होता है स्पेशल टाइप मसल्स का, स्पेशल मसल्स का, जिन स्पेशल मसल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है वो हम थोड़ी देर में अभी पता करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप, दैट इज, तो ये तो मैंने बोला कि वॉल किसका बना हुआ, सो वॉल किसकी बनी है बेटा? द वॉल ऑफ और यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप डेट्रूसर मसल। लेकिन अगर हम इंटरनली इस यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, सो इंटरनली बेटा दिस यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन्ड बाय अ स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, जो हम ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं बेटा इन द टिश्यू पार्ट, ठीक है, इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। बट यहाँ पे भी फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। सो दिस यूरिनरी ब्लैडर इज इंटरनली मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू बेटा, जिस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यूरोथीलियम बोलते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यूरोथीलियम बोलते हैं। एंड अगर आपको अच्छे से इस चीज़ का पता हो बेटा, आपको पता होगा दैट यूरोथीलियम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था बेटा? ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू होता था, याद आया? इसके बाद बेटा स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू होता था, दैट इज वाई इस एपिथेलियल टिश्यू को हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते थे, ठीक है, इसको हम इसीलिए क्या बोलते थे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते थे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर किस मसल का बना है? ये बना है डेट्रूसर मसल का बेटा, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि यूरिनरी ब्लैडर हो या यूरिनरी सिस्टम हो, उसके अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? उसके अंदर बेटा स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यूरोथीलियम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, या आप सोच रहे होंगे कि सर यूरिनरी ब्लैडर, आपने अभी भी बोला कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, सो दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट बेटा, उसमें कोई गलती है नहीं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके दिमाग में, सर कितना यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर सकता है? कैपेसिटी हमारे यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा तो है नहीं ना कि ये यूरिन स्टोरी करता रहेगा, हर एक चीज़ का लिमिट होता है। सो हमारे ऑफकोर्स यूरिनरी ब्लैडर का भी एक लिमिट होगा बेटा, इसका भी एक पीक होगा, इसका भी एक ऑप्टिमम वैल्यू होगा कि ये कितना स्टोर कर सकता है यूरिन। सो जब हम इस चीज़ को चेक करते हैं बच्चे, दैट हाउ मच यूरिन कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अवर यूरिनरी ब्लैडर बेटा, तो आंसर आता है हमारे पास कि भैया हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मैक्सिमम सारी हदों को क्रॉस करके, सारी हदों को पार करके बेटा कितना यूरिन पास अपने अंदर बेटा स्टोर कर सकता है? 700 to 800 ml यूरिन स्टोर कर सकता है, मतलब ये पीक है। इससे ज़्यादा यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में कभी स्टोर हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। ये तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू है, आपने यूरिन को पकड़ के रखा है, आप पेशाब करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो आप होल्ड करके रखें, तो फिर होल्ड करने के बाद कितना आप होल्ड कर सकते हैं बेटा? अप टू 700 to 800 ml बेटा, समझ आया ना। सो 700 से लेकर 800 तक हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर का मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है बेटा, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है। बट कभी भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर बेटा 700 से 800 ml नॉर्मल कंडीशंस में होल्ड नहीं करता है, बिकॉज हमारा यूरिन बेटा यूरिन को पास करना शुरू करता है जब आपकी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो 300 to 400 ml आएगा बेटा, 300 to 400 ml। इसका मतलब क्या हो, इसको समझे पहले। मतलब इमेजिन कर लो कि फॉर एग्जाम्पल आप पेशाब करना चाहते हैं, आप यूरिन पास करना चाहते हैं, या आप मिक्चुरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मिक्चुरेशन करने के लिए बेटा आपको फॉर एग्जाम्पल जगह नहीं मिल रही, आप मीटिंग में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, सो एट दिस वेरी पर्टिकुलर टाइम क्या होगा? आप यूरिन को पास नहीं करेंगे, आप मिक्चुरेट नहीं करेंगे बेटा। बट किडनी तो बेटा ऊपर से यूरिन सेंड कर रही है ना, बिकॉज वो तो कंटिन्यूस यूरिन बना रही है। सो जैसे आपकी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होना शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 ml, 200 ml, 300 ml, 300 ml जैसे यूरिन यहाँ पे फिल होगा तो आपको बेटा यूरिनरी ब्लैडर सिग्नल देगा कि भैया यूरिन जमा हो गया, यूरिन पास कर लो।
लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल जगह नहीं मिली यूरिन पास करने की, तो फिर ये इमरजेंसी कंडीशन हो गया ना। तो अब इस इमरजेंसी कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, ये स्टोर करता जाएगा 400 ml, 500 ml, 600 ml, 700 ml, 8। जब 800 ml आएगा, अब यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी खत्म हो गई। अब जहाँ पे भी आप है, आपका यूरिन बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बिकॉज नाउ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैज़ रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम। समझ आया? सो मतलब जब हमको पेशाब करने की तलब लगती है, मतलब जब हमको लगता है कि नहीं हमें टॉयलेट जाना है, हमको यूरिन पास करना है बेटा, तो वो सिग्नल हमें किस लेवल पे मिलता है, 300 to 400 ml पे मिलता है बेटा, ये याद रखना है। बट अगर हम होल्ड करना चाहते हैं तो कितना होल्ड कर सकते हैं, 800 ml होल्ड कर सकते हैं। अब ये सिग्नल हमें कैसे मिलता है, इसको हम अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। समझ आया? सो दिस प्रोसेस बेटा, जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिन कितना आता है, 300 to 400 ml आता है, और फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को यूरिन पास करना है, मेरे को पेशाब करना है बेटा, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बेटा। ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या मतलब है बेटा, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मतलब हुआ पेशाब की तलब, मिक्चुरेशन की तलब या यूरिन पास करने की तलब। आपको लगता है कि मेरे को यूरिन पास करना है, ये जो आप सोच रहे हैं अंदर से बेटा, जो आपको ख्याल आ रहा है अंदर से, दिस ख्याल इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बेटा। क्लियर हो गया ये? सो ये यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात करी कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बेटा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। समझ आया ना बच्चा? अब यूरिनरी ब्लैडर से मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो यूरिनरी ब्लैडर इज ऑन लोअर साइड कनेक्टेड टू ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं अलग कलर कर देता हूँ इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूरेटर बोलते हैं बेटा। तो ये हमारा यूरेटर हो गया, सॉरी ये हमारा यूरेथ्रा हो गया बेटा, वेरी वेरी सॉरी। सो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है ना? तो यूरेटर ने यूरिन लाया था, एंड यूरेथ्रा क्या कर रहा है बेटा, ब्लैडर से यूरिन बाहर निकाल रहा है। यूरेटर ब्लैडर को यूरिन दे रहा है, एंड यूरेथ्रा बेटा ब्लैडर से यूरिन ले रहा है। ठीक है? अब अगर आप इधर देखेंगे बेटा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास एक ओपनिंग थी, जिस ओपनिंग को हमने क्या बोला था, इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग बोला था, है ना? बट ये ओपनिंग हमेशा खुली नहीं रहती है बेटा। दिस ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, जिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यूरेथ्रा के अंदर बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और एक स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चा हमारे यूरेथ्रा में। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। यानी यूरेथ्रा क्या है, सबसे पहले तो ये समझे। तो यूरेथ्रा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसका काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को ड्रॉ करने का होता है, मतलब बाहर निकालने का होता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं बेटा, सो मेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर जो होता है, मेल्स का यूरेथ्रा में अगर बात करूं, तो मेल्स के अंदर बेटा ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये लार्जर इन साइज होता है। तो मेल्स का यूरेथ्रा क्या होता है, लार्जर इन साइज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 सेंटीमीटर का होता है। एंड फीमेल्स की मैं बात करूं बच्चा, फीमेल्स का तो यूरेथ्रा स्लाइटली स्मॉलर साइज का होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर्स का होता है। अब मेल्स में ये लार्जर क्यों है, बिकॉज मेल्स का एक कॉपुलेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है बेटा, दैट कॉपुलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज पीनस। सो बिकॉज ऑफ पीनस बेटा, उनके अंदर यूरेथ्रा भी क्या होता है, लार्जर साइज का होता है। बट चाहे मेल का यूरेथ्रा हो या फीमेल का यूरेथ्रा हो, मेल के यूरेथ्रा में भी आपको इंटरनल स्फिंक्टर मिलेगा, फीमेल में भी मिलेगा, एंड मेल के अंदर भी आपको बेटा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मिलेगा, एंड फीमेल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर देखने को। बट साइज में थोड़ा डिफरेंस है, बट और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? बिसाइड्स दिस और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि मेल का यूरेथ्रा जो होता है, मेल के यूरेथ्रा के इधर बेटा, फॉर दिस पॉइंट पे अगर मैं दिखा दूं,
सो मेल के यूरेथ्रा में बेटा इस पॉइंट पे एक ग्लैंड पाया जाता है जो यूरेथ्रा को ऐसे कवर करता है या सराउंड करता है बेटा, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे एक ग्लैंड मिलता है बेटा जो यूरेथ्रा को ऐसे सराउंड करता है। सो दिस ग्लैंड बेटा विच इज सराउंडिंग द यूरेथ्रा ओनली इन केस ऑफ मेल्स, ये खाली मेल्स में देखने को मिलता है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है ना। सो यूरेथ्रा का वो हिस्सा इधर ध्यान से देख लेना बच्चा। और यहाँ पे बेटा आपको पता है मेल्स में बेटा ग्लांस पीनस मिलता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्लांस पीनस है, ऐसे ऐसे समझ लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट ग्लांस पीनस का हो गया। अब इधर ध्यान से देख लीजिए। सो यूरेथ्रा मेल्स के अंदर बेटा यूरेथ्रा का वो हिस्सा, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये मान लो बेटा ये यूरेथ्रा का हिस्सा मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है या इसको सराउंड कर रहा है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। सो ये पार्ट जो आपको बेटा यूरेथ्रा का दिखाई दे रहा है जो ग्लांस पीनस के अंदर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पीनाइल यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज पीनाइल यूरेथ्रा। एंड बीच वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन मिडिल पार्ट मतलब, ठीक है ना। सो दिस मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो आप याद रखेंगे बेटा। तो इन केस ऑफ मेल्स बेटा यूरेथ्रा जो होता है हम उसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज पेनाइल यूरेथ्रा बेटा, ठीक है ना। सो फीमेल्स में ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं, ये खाली किन में देखने को मिलते हैं आपको, ये खाली आपको मेल्स की बॉडी के अंदर ये डिफरेंशियल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब लेकिन चाहे फीमेल का यूरेथ्रा हो या मेल का यूरेथ्रा हो, वन थिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन, दैट इज़ दोनों क्या करेंगे बेटा, यूरिन को बॉडी से बाहर ड्रॉ करने की या यूरिनरी ब्लैडर से बाहर ड्रॉ करने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है बेटा, ऐसी क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से बेटा हम अपने यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट कर सकते हैं, और नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो हमें मदद करता है बेटा, जो हमें सिग्नल देता है कि यूरिन 400 ml हो चुका है, अभी यूरिन को पास करने की ज़रूरत है बेटा। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, बट आई होप आपको यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कंप्लीटली समझ आ गया बेटा। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। सो ये यूरिनरी ब्लैडर का एपेक्स हो गया, दिस इज द बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो गया बेटा, ये नेक हो गया। तो बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से आया एक यूरेटर, यहाँ से आया दूसरा यूरेटर और यहाँ से ड्रेन आउट होगा, बट तीनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ट्राइगोन बेटा, है ना। सो यहाँ पे होगा बेटा एक यूरेथ्रा का ओपनिंग, यहाँ पे होगा दूसरा यूरेथ्रा का ओपनिंग, और यहाँ पे होगा बेटा यूरेथ्रा, यहाँ पे होगी एक यूरेटर की ओपनिंग, यहाँ पे होगी दूसरी यूरेटर की ओपनिंग, एंड यहाँ पे होगा यूरेथ्रा का ओपनिंग बेटा। सो 2 यूरेटरिक ओपनिंग्स एंड 1 यूरेथ्रल ओपनिंग बेटा मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम यूरिनरी ट्राइगोन बोलते हैं। क्लियर। फिर उसके नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के अंदर आपको स्फिंक्टर्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बेटा। सो दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा, दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज पेनाइल यूरेथ्रा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मसल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर में, और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल्स बेटा। सो ये पोर्शन हमारा फिनिश हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सो ये बता ही दिया मैंने पूरा। सो ये ऑलरेडी डन हो गया बेटा, आप थोड़ा पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये भी मैंने बता ही दिया मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज ऑलरेडी डन। अभी हम आते हैं इस इंपॉर्टेंट चीज़ पे। सो ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अल्लाह ने बेटा कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म रखा हुआ है हमारी बॉडी में। तो ये काम कैसे करता है, इधर ध्यान से समझ लीजिए इसको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के अंदर बेटा यूरेटर क्या कर रहे हैं, यूरिन को पास करते जा रहे हैं। जैसे जैसे बेटा यूरेटर यूरिन को पास करते जाएंगे, सो विथ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपका यूरिनरी ब्लैडर बेटा यूरिन से फिल होना शुरू होगा, मतलब भरना शुरू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता बेटा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना।
तो ये यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसा ऑफकोर्स आएगा कि जब आपका यूरिन जो है बेटा वो किस लेवल पे पहुंचेगा, 400 ml पे पहुंचेगा, 400 ml पे पहुंचेगा। और जैसे ही आपका यूरिन 400 ml पे पहुंच जाता है तो आपका यूरिनरी ब्लैडर या आपका यूरिनरी ट्राइगोन जो है बेटा वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। ऐसे मान लीजिए फॉर में पहले आपके पास यूरिन था नहीं बेटा, तो आपका यूरिनरी ट्राइगोन इतना छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें यूरिन फिल करते जाएंगे तो यूरिनरी ट्राइगोन ऑफकोर्स क्या होता जाएगा बेटा, साइज़ में इंक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे जैसे यूरिनरी ट्राइगोन साइज़ में इंक्रीज़ होगा तो ये अपने साइज़ के इंक्रीज़ की वजह से बेटा अपनी आसपास की मसल्स को क्या करेगा बेटा, स्ट्रेच करेगा। बिकॉज जब इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बैलून है तो वो एकदम चिपटा हुआ है, लेकिन जब आप बैलून में हवा भरना शुरू करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। और जितना साइज़ में बेटा आपका बैलून इंक्रीज़ होगा उतनी उसकी वॉल्स पे बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्स क्या करती है, स्ट्रेच करती है। सो सेम हमारे यूरिनरी ब्लैडर के साथ हो रहा है। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बढ़ता जाएगा, यूरिनरी ट्राइगोन में यूरिन बढ़ता जाएगा तो यूरिनरी ट्राइगोन स्ट्रेच करेगा, यूरिनरी ब्लैडर भी स्ट्रेच करेगा बेटा। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी के अंदर बेटा यूरिनरी ब्लैडर में अल्लाह ने क्या किया, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर रिसेप्टर्स रखे बेटा, जिन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। देखो कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, ठीक है। सो जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फूला, बिकॉज आपने उसके अंदर बड़ा यूरिन भरना शुरू कर दिया, सो इसके फूलने की वजह से, जैसे 400 ml का यूरिन आया बेटा, इसके फूलने की वजह से इसके अंदर बेटा अल्लाह ने कुछ रिसेप्टर्स डाल के रखे हैं, जिन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं बेटा, जो यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग को पहचान सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर फैल रहा है बेटा, सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है ना। सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स किन के पास होते हैं, ये पाए जाते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के पास या यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स के पास, जिन मसल्स को हम डेट्रोसर मसल्स बोलते हैं बेटा। अब जैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सो दीज एक्टिवेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेटा ये क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। बिकॉज ये रिसेप्टर है ना, ये न्यूरॉन है बेटा, ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और नर्व इम्पल्स को कहाँ पे भेज देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बेटा ब्रेन में मेड्यूला ओब्लोंगेटा में भेजते हैं, याद रखेंगे। सो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए बिकॉज आपने बेटा यूरिन 400 ml तक भर लिया बेटा यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे एक्टिवेट हुए बेटा तो इन्होंने किसको एक्टिवेट किया, आपके ब्रेन के अंदर मेड्यूला ओब्लोंगेटा को एक्टिवेट किया, ठीक है ना। और मेड्यूला ओब्लोंगेटा को बेटा किस पोर्शन में, ये किस जगह पे एक्टिवेट करते हैं, मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर एक सेंटर पाया जाता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन सेंटर बेटा। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन सेंटर बोलते हैं। सो ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर एंटर कर गए और एंटर करने के बाद बेटा मेड्यूला ओब्लोंगेटा के इस सेंटर को एक्टिवेट किया, जिस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन सेंटर बोलते हैं। और ये मिक्चुरेशन सेंटर के पास क्या सिग्नल लेके गए, ये मिक्चुरेशन सेंटर के पास सिग्नल लेके गए कि हमारे अंदर बेटा कितना यूरिन जमा हो चुका है, 400 ml यूरिन जमा हो चुका है। सो मीन्स ये आपको सिग्नल दे रहे हैं बेटा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, या आपको अभी क्या करना चाहिए, यूरिन को पास करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सिग्नल दिमाग में पहुंच गई बेटा। सो दिमाग ने आपको सिग्नल दे दिया कि आपको क्या करना है बेटा, टॉयलेट करना है, आपको पेशाब करना है, या आपको यूरिन पास करना है। क्लियर। अब दिमाग क्या करेगा बेटा, इसके बाद अब दिमाग ये सिग्नल वापस किसके पास भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास भेजेगा कि बिकॉज फॉर एग्जांपल आप मीटिंग में है तो ऑफकोर्स बेटा आप पास नहीं करेंगे, आप किसी इंपॉर्टेंट जगह पे तो आप ऑफकोर्स पास नहीं करेंगे। तो ये सिग्नल तो यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचना चाहिए ना कि आपको पास करना है कि नहीं करना है। तो ये सिग्नल यूरिनरी ब्लैडर के पास वापस भेजी जाती है बेटा बाय अ वेरी स्पेशल सिस्टम, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं बेटा, ANS बोलते हैं, ठीक है ना। अभी ANS ही क्यों है यहाँ पे, इसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मिक्चुरेशन सेंटर ने एक्टिवेट किया, तो मिक्चुरेशन सेंटर बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलेगा कि हमें क्या करना है बेटा, मिक्चुरेशन करना है, हमें यूरिन को पास करना है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा ये एक्टिवेट किसको करता है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच को एक्टिवेट करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे ये है क्या, इधर देखिए।
मैंने आपको बोला था बेटा ये वाला स्फिंक्टर कौन सा है, दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, है ना, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। अब ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है बेटा ये बना होता स्मूथ मसल्स का। ये किन का बना है, ये स्मूथ मसल्स का बना है। और हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा स्मूथ मसल्स क्या होती है बेटा, इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। अब ये जो स्फिंक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन अदर वर्ड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसको हम नाम देते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बेटा, सॉरी इसको हम नाम देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है। और हमें पता है बेटा स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वो होती है वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। अब इधर देखिए, सो हमारे ब्रेन के अंदर बेटा दो तरीके के नर्वस ब्रांच होती है, नर्वस सिस्टम की ब्रांच होती है। सो फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। एंड अनदर ब्रांच को हम बोलते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक एंड अनदर इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है बच्चा। और हमेशा के लिए आज के बाद याद रखना है बच्चा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये कंट्रोल करता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्मूथ मसल्स को। सो स्मूथ मसल्स का एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कौन करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगा। सो अगर आपको स्मूथ मसल को एक्टिवेट करना है बेटा तो आप सिंपैथेटिक ब्रांच को जगा देते हैं, सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल भेजते हैं। और अगर आपको बेटा उन्हें डीएक्टिवेट करना है तो आप किस ब्रांच से सिग्नल भेज देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच से सिग्नल भेज देते हैं, ठीक है। तो इन जनरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके कंट्रोल में होता है, स्मूथ मसल्स के कंट्रोल में होता है। यानी ये किन को काम करवाता है बेटा, ये स्मूथ मसल्स को काम करवाता है। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा ये किन को काम करवाता है, ये स्केलेटल मसल्स को काम करवाता है, स्केलेटल मसल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सो स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। या मैं अलग तरीके से बोल सकता हूँ, इनवॉलंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड वॉलंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब इधर वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बोला बच्चा कि हमारी बॉडी के अंदर हम यूरिन पास करना चाहते हैं, है ना। यूरिन पास कराने के लिए बेटा हमें ब्रेन से मदद लेनी है। तो हमने ब्रेन के किस हिस्से से मदद ली, मिक्चुरेशन सेंटर से मदद ली। मिक्चुरेशन सेंटर को किसने सिग्नल दिया, स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल दिया। और मिक्चुरेशन सेंटर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता है, मिक्चुरेशन सेंटर को कहीं ना कहीं बेटा इस चीज़ की नॉलेज है दैट हमारा जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो कैसा है बेटा, वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। हमारी जो डेट्रूसर मसल्स है बेटा वो कैसी है, वो इनवॉलंटरी है बेटा। मिक्चुरेशन सेंटर इस चीज़ को जानता है। सो बिकॉज मिक्चुरेशन सेंटर इज नॉलेजेबल बेटा, बिकॉज मिक्चुरेशन सेंटर का बेटा इस चीज़ का नॉलेज है दैट इंटरनल स्फिंक्टर इज स्मूथ, डेट्रूसर मसल इज स्मूथ। तो इसलिए मिक्चुरेशन सेंटर ने किसको एक्टिवेट कर दिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, वो पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच को एक्टिवेट कर रहा है बच्चा। और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जैसे एक्टिवेट होगी तो पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच दो काम करती है, ध्यान से सुन लीजिए इसको। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगी, ये दो काम करेगी। पहला काम ये करेगी, ये सिग्नल भेजेगी डेट्रूसर मसल को। यहाँ पे डेट्रूसर मसल्स है ना, और ये डेट्रूसर मसल्स को बोलेगा कि आप क्या करो भैया, आप कॉन्ट्रैक्ट करो। तो डेट्रूसर मसल्स क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे आप, जैसे डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर का साइज बेटा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा,
आपके यूरिनरी ब्लैडर का साइज डिक्रीज होगा। और आपको एक चीज़ पता है बच्चा, साइज डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब आपका यूरिनरी ब्लैडर साइज में इसलिए डिक्रीज हो रहा है ताकि वो प्रेशर लगा सके बेटा, किसके ऊपर, इस यूरिन के ऊपर बेटा, और ये यूरिन कहाँ आ जाए बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ जाए। लेकिन जब यूरिनरी ब्लैडर बेटा जब बेटा यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आने की कोशिश करेगा, उसको कौन रोकेगा, उसको इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रोकेगा, समझ रहे ना। लेकिन हम चाहते हैं बेटा इस समय कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बेटा उसको क्या करे, अलाउ करे पास होना, यूरिन बेटा बाहर आ जाए। तो हम क्या करा देते हैं, हम सेकंड सिग्नल कहाँ पे भेजते हैं बेटा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे भेजते हैं। और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, आप रिलैक्स करो बेटा। दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब इधर से आप सिग्नल भेज रहे बेटा इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने की, तो आपने डेट्रोसोल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, प्रेशर इंक्रीज हुआ। और ये स्फिंक्टर तो हमेशा बंद ही रहता है ना, ये हमेशा टाइट रहता है, ये कभी भी बेटा यूरिन को जाने नहीं देता है नीचे, बिकॉज अगर वो नीचे जाएगा तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा बेटा। लेकिन अभी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना नहीं चाहते, हम इसको रिलैक्स कराना चाहते हैं बेटा। तो रिलैक्स कराने के लिए हम किससे सिग्नल भेजेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से। और जैसे इसके पास सिग्नल आएगा बेटा तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्फिंक्टर ओपन हो गया। और जैसे ये स्फिंक्टर ओपन होगा, कौन सा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो यूरिन क्या आ जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देख लो बेटा, यूरिन कहाँ पहुँच गया, यूरिन पहुँच गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में बेटा, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। लेकिन प्रॉब्लम अगेन खड़ी हो गई कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर किसका बना है, स्केलेटल मसल का बना है। और स्केलेटल मसल कैसी है बेटा, वॉलंटरी मसल है। सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल बेटा इसका नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल चलेगा। मतलब आपको समझ आ गया कि मेरे को मैच्योरेशन का सिग्नल आ रहा है, आपको समझ आ गया कि मेरे को बॉडी बता रही है कि आप यूरिन को पास कर लो, आपको समझ आ गया कि मेरे को तलब लग रही है बेटा क्या करने की, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की, बट आप नहीं निकाल रहे बिकॉज आप मीटिंग में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आप किसी एसेंशियल फंक्शन में बैठे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे यूरिन पास करने की जगह नहीं है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में बेटा अल्लाह ने आपको क्या दिया, कंट्रोल दिया। समझ आया ना। सो यहाँ पे बेटा अल्लाह ने एक सारा काम किसको दे दिया, ब्रेन को दे दिया, बिकॉज यहाँ का हमें कोई नॉलेज ही नहीं है क्या हो रहा है, कितना जमा हो रहा है, कितना कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से तो बेटा ब्रेन इसको बाहर निकाल के लाएगा। लेकिन अल्लाह को कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैंने इसको ये स्फिंक्टर नहीं दिया तो फिर ये इसकी इज़्ज़त की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसकी इज़्ज़त हर जगह ख़राब हो जाएगी। बिकॉज खड़े खड़े बेटा हर जगह क्या करेगा, यूरिन को पास करता रहेगा। तो अल्लाह ने आपको क्या दिया, और एक स्फिंक्टर दे दिया, और इस स्फिंक्टर का कंट्रोल किसके हाथ में रखा, आपके हाथ में रखा बेटा। तो इस स्फिंक्टर को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो जैसे आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देंगे, हाँ जगह ठीक है, हाँ मैं वॉशरूम में पहुंच गया, हाँ मैं यूरिन पास करने के लिए रेडी हूँ बेटा, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको सिग्नल देगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को सिग्नल देगा बेटा। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन। और जैसे ही एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होगा बेटा तो यूरिन बॉडी से क्या हो जाएगा बेटा, पास हो जाएगा। सो दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, कुछ अलग कहानी मैंने नहीं सुनाई बेटा, ये पूरा एनसीईआरटी का पोर्शन है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बेटा। तो आपने देखा इस पोर्शन में कि कैसे अल्लाह ने बेटा आपकी इज्जत बचाने के लिए आपको अलग अलग स्फिंक्टर्स दे दिए और अलग अलग स्फिंक्टर्स का अलग अलग कंट्रोल रखा, ताकि आप प्रॉपर समय में प्रॉपर जगह पे बेटा क्या कर सके, अपने यूरिन को पास कर सके बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बेटा, समझ गए ना। सो आज की क्लास में हमने स्टडी किया दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। द फर्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, और कैसे हमारी बॉडी जानती है कि हमें किस समय किस जगह पे कैसे यूरिन को पास करना है बेटा। सो आज की क्लास के लिए दिस इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू करने वाले हैं, दैट विल बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चा।